नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बाकरगंज में 14 करोड़ से ज़्यादा की लूट हुई थी और आज प्रशासन ने उन 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि पटना के एसएसपी के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सोना भी जब्त किया गया और जो कैश चोरी हुए थे उसको भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पटना के एसएसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तमाम जो उनका कहना है कि 2 बैग चोरी हुआ था, जिसमें एक बैग उसी दिन बरामद हुआ था और उसी मौके पर जो व्यापारी हैं उनको उनके हवाले कर दिया गया था और जो एक बैग था जो सीसीटीवी फुटेज में दिखा था वो एक बैग सहित बरामद हुआ है। साथ ही साथ जो कैश झोला में था वो झोला भी उसी प्रकार से बरामद हुआ है। आपको बता दें कि पटना के एसएसपी ने बताया है कि ये कहानी एक सोनार की है जो कि जहानाबाद के रहने वाला था और वो पटना उनके अपने पिताजी के साथ आया करता था और वहाँ उस तरीके के जो काम होते थे वो उसने देखा था और अपने जो साथी हैं, जो 2 और लोग हैं जो आज गिरफ्तार हुए हैं, उनको इस तरह की काम करने के लिए कहा गया था। उनके दोस्तों ने कहा कि तुम सोनार हो, ऐसा एसएसपी का कहना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम बातें एसएसपी कह रहे थे। उन्होंने कहा कि वो जो सोनार हैं वो प्रतिदिन आया करते थे और उसके जो दोस्त थे जहानाबाद के, उन्होंने बोला कि तुम सोनार हो, हमें कुछ अच्छा सा काम दो और तभी इस बात को लेकर जो है उन्होंने अपने दोनों दोस्तों को बताया। उससे पहले रेकी करने के लिए भी 2 बार वो दोनों को लेकर वहां आ चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर यह देखा भी गया है। जो पटना के एसएसपी बता रहे हैं उसी के अनुसार हम बता रहे हैं कि जो दोस्त को लेकर वो अपने 4 दिन पहले सीसीटीवी के फुटेज में वो नजर भी आया था और तब उसकी प्लानिंग थी और उसके बाद जो 4 लोग पहुंचे थे, जिसमें मौके पर ही एक की जो गाड़ी है वो ठेले से टकरा गई और उसके बाद वो गिर गया, जिसमें एक लड़के वहां भागने में सक्षम हुआ और एक जो था वहीं पकड़ा गया और साथ ही साथ जो बैग था वो भी वहीं पब्लिक ने बरामद किया और उसके बाद जो व्यापारी है उनको वापस कर दिया गया था। और उसके बाद आज जब पटना के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो लूट में जो सोना बरामद हुआ वो 4,36,000 कैश बरामद किए हैं। 4 अपराधी थे जिसमें से एक उसी दिन गिरफ्तार हुए थे। आपको बता दें कि लगातार जो है पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे थे और उसके बाद आज पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि जिस तरीके से एक अपराधी पहले ही गिरफ्तार हो चुका था, एक जो था तो कहीं ना कहीं प्रशासन को उससे भी आसानी मिली। जो जिस तरीके से कहा जाए तो पकड़ने में आसान हो गए जो पुलिस प्रशासन है। और आज तमाम जो सोना है उसको पुलिस प्रशासन ने बरामद किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सारी वृत्तांत को बताया है। तमाम जो घटनाएं घटी उसको लेकर पटना के एसएसपी ने जो कहा, जिस तरीके से जो उन्होंने बयान दिया है वो तमाम चीज़ें हमने आपको बताई है। साथ ही साथ हम वो बयान भी आपको सुनवाएंगे जो पटना के एसएसपी के इनके वादी हैं जो कि संजीव राय जी हैं एसएस ज्वेलर से, उनको हम नोटिस दे के पूरा स्टॉक वेरिफिकेशन करवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने एफआईआर में लिखा था कि 35 केजी सोना है और 14 लाख कैश है, तो पूरा हम लोग इनवॉइस मांग रहे हैं। उनका जो पूरा स्टॉक रजिस्टर है उसका एक हम लोग कॉपी मांग रहे हैं और जो पिछले 5 वर्ष का उनका आईटी रिटर्न्स और जीएसटी रिटर्न्स है वो मांग रहे हैं, ताकि उनके पूरे स्टॉक का हम लोग सत्यापन करा पाएंगे और वो हमें इसमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं। और ये बाकरगंज वाली घटना है, इसमें हमारी तरफ से इसका संपूर्ण उद्भेदन हो चुका है और विदिन 48 आवर्स सभी के सभी अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। इसमें अब कोई और वंचित अभियुक्त नहीं है। लाइनर से उद्भेदन 35 किलोग्राम ऑर्नामेंट से आप 7 किलो बता रहे हैं, इस लिहाज से संपूर्ण उद्भेदन जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने हम उनका स्टॉक वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। उनका जो भी उनके पास स्टॉक में जितना भी उसके पास गहना होगा उसका इनवॉइस होता है जहां से वो सप्लाई करते हैं, जीएसटी रिटर्न्स होंगे, आईटी रिटर्न्स होंगे, तो उसी के हिसाब से वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और अभी हमने उनसे क्वेरी किया है कि 35 केजी सोना का पूरा अभिलेख हम लोगों को दीजिए, तो उन्होंने हमसे समय मांगा है, तो उसी के हिसाब से पूरा वो हो जाएगा। हम लोग मतलब पुलिस को शक है कि 35 केजी जी, इसलिए हम स्टॉक वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। एज पर एफआईआर तो 35 केजी सोना और 14 लाख कैश था। कैश मैंने उतना ही है या कैश और भी? नहीं, कैश जो टोटल इनका कन्फेशन आया कि तकरीबन 6 लाख कैश था, जिनमें से 4,36,000 रिकवर हो चुका है। 432 कैश है ना? 432 का टोटल रिकवरी सर केजीज में है। केजीज में हम लोगों का जो रिकवरी है 6.5 केजी है और जो पहले उनके पास बैग गया था
वो जो उन्होंने खुद बोला है तकरीबन वो बता रहे हैं 2.5 kg उसमें है, हालांकि उससे टोटल कितना रिकवरी है सब मिला के पहले और अभी? उसको मिला के तकरीबन 9 kg हो जाएगा इसमें। क्योंकि देखिए टोटल 4 अपराध कर्मी थे, सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट है। एक अपराध कर्मी पहले आ गया था बिना कुछ लिए, और एक अपराध कर्मी के पास पिट्ठू, 2 अपराध कर्मियों के पास पिट्ठू बैग था और एक अपराध कर्मियों के पास झोला था। पिट्ठू बैग भी दोनों रिकवर हो गए हैं, और उस पर जितना भी था वो कंप्लीट भरा हुआ पिट्ठू बैग एक दूसरे दिन रिकवर हो गया था, एक भरा हुआ पिट्ठू बैग कंप्लीटली अब रिकवर हो गया, और झोला में जो कैश था उनमें से इतना रिकवर हो गया। सर लूट के बाद ये लोग कहाँ भागे थे? आगे कैसे? इनमें से हाँ, इन लोगों ने एक रेंट पे खेमनी चक में अपना रेंट पे रूम लिया हुआ था, हाँ, इतवारपुर में लिया हुआ था। तो वहीं पे ये पहले भागे हैं। जो जहानाबाद वाले थे वो अपने घर पे चला गया था, घर पे भी नहीं, इन्होंने वहाँ पे भी एक रेंट पे रखा हुआ था, तो वहीं पे लोग चले गए थे, क्योंकि उनको मालूम होता है कि अगर हम लोगों का छापामारी होगा तो घरों पर ही छापामारी होगा। और इसमें जो बरामदगी हुई है, सबसे ज़्यादा जो पिट्ठू बैग की बरामदगी हुई है वो संपत चक से हुई है। जो अपराध कर्मी है सनी कुमार, जब उसको पता चल गया था कि मेरे बाकी साथी पकड़े जा रहे हैं, तो उसने अपना सारा सोना अपने माता पिता के यहाँ पे संपत चक में वो कर दिया था, वहीं से उसकी बरामदगी की गई है, उसकी निशानदेही कर। अभी पेशेंट का भी नाम आ रहा था। भारत सरकार का शोका का स्तंभ लगाया हुआ है, और ये गाड़ी को लेकर झारखंड वगैरह भी जाते रहे हैं, और उसके ऊपर हम लोग अलग से केस भी कर रहे हैं, क्योंकि आप जो राजकीय सिंबल होते हैं, नेशनल सिंबल्स होते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। ये गाड़ी आपकी कोतवाली थाना से चोरी हुई थी। एक तो अपना बाकरगंज वाला जो एसएस ज्वेलर्स वाला लूट कांड का था, और एक आपको जानकारी होगी आलमगंज में एक हाईलाइटेड केस हुआ था, एक उषा रानी नाम के जो किन्नर है उनकी हत्या हुई थी, उसका भी उद्भेदन हो गया है। तो पहला है जो बाकरगंज की घटना हुई थी, आप लोग सभी अवगत हैं कि पिछले शुक्रवार को तकरीबन 2 बजे 4 हथियारबंद अपराध कर्मी एसएस ज्वेलर्स वहाँ पे घुस के उन लोगों ने लूट किया था, गहनों का और कैश का लूट किया था, जिसमें एक अपराध कर्मी साधु यादव जो कि जहानाबाद का रहने वाला है उसी दिन पकड़ा गया था। इस लूट क्रम में टोटल 3 बैग निकले थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है। 2 पिट्ठू बैग थे जिसमें आपका सारी ज्वेलरी थी, और एक झोला था जिसमें कैश था। पहला पिट्ठू बैग उसी दिन रिकवर हो गया था, और उसी दिन ही जो दुकान के मालिक हैं संजीव जी, उनको हैंडओवर कर दिया गया था। जो दूसरा पिट्ठू बैग था वो कंप्लीट उसका रिकवरी हो गया है, जिसमें तकरीबन 7 kg के अराउंड ज्वेलरी और सोना था। इसके अतिरिक्त 4,36,000 रुपया कैश में रिकवर हुआ है, जो कि झोला में है। कुछ कैश तकरीबन जो ये संख्या अमाउंट बता रहे हैं 2.25 लाख का, कि वो इन लोगों ने अपना खर्च कर लिया था। इस कांड में टोटल 4 लोग अंदर गए थे, जिसमें चारों की गिरफ्तारी हो गई है। एक की गिरफ्तारी जैसे मैंने आपको बताया है साधु यादव की ऑन द स्पॉट हुई थी। उसके अलावा उसके टोटल 3 और एसोसिएट्स हैं, जिसमें एक का नाम है आकाश ओझा उर्फ सन्नी कुमार, जो कि सिरपतपुर पटना इसका रहने वाला है। एक अपराध कर्मी का नाम सोनू कुमार केसर सुरेंद्र प्रसाद, जो कि जगनपुरा का रहने वाला है। एक अपराध कर्मी राजू केवट उर्फ सोनू, जो कि मल्हाचक कुटिया जहानाबाद नगर थाना का रहने वाला है। इस पूरे अपराध का जो षड्यंत्र था, जो एसएस ज्वेलर्स के मालिक हैं संजीव जी, उनके यहाँ पे उनके एक परिचित थे, जो कि उनके यहाँ से आके सोना लेते थे। वो होलसेलर का काम करते हैं। जहानाबाद में राजलक्ष्मी ज्वेलर्स करके उनकी छोटी सी सुनार शॉप है, मेन रोड जहानाबाद पे। राजेंद्र प्रसाद उनका नाम है, और रंजीत प्रसाद का जो बेटा है नितेश कुमार, तो अपने पिता के साथ इस यहाँ पे आता था, बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स के पास आता था, और यहीं से वो लोग अपना होलसेल वाला जितना भी उनको ऑर्नामेंट्स था और सोना लेके जाता था। क्योंकि ये जहानाबाद का रहने वाला था, तो स्मैक पीने के क्रम में और गांजा पीने के क्रम में जो जहानाबाद के बाकी 2 अपराध कर्मी थे, राजेश राम और राजू केवट करके, उनके साथ ये पहले से परिचित था। एक साथ ही लोग स्मैक और गांजा पीते थे। उसी क्रम में उन्होंने इसको बोला कि तुम सुनार हो, हम लोगों को कोई अच्छा काम दो। इसी एसएस ज्वेलर्स में इसके पिताजी का आना जाना था। हमेशा वो जो भी होलसेलर की अपना ज्वेलरी लेते थे यहीं से लेते। फर्स्ट फ्लोर पे थी और थोड़ा सा अंदर जाके थी, तो इसलिए उसने बोला कि इसमें आसानी से काम हो सकता है। और ये 2 बारी इन लोगों के साथ पहले उनकी रैकी करवाने के लिए आया था। इसमें जो एक अपराध कर्मी है, जिस दिन घटना हुई है उससे 4 दिन पहले दुकान के अंदर गया भी है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है। वहाँ पे उसने अंगूठी लेने के नाम पे दुकान का रैकी किया, लेकिन क्योंकि वो होलसेल की दुकान थी इसलिए उन्होंने उनको मना कर दिया कि हम लोग रिटेल नहीं करते हैं। उसी में ये जो लाइनर है नितेश नीचे ही था, इसके साथ एक और अपराध कर्मी था नीचे था, सनी नाम का अंदर गया था। उसने दुकान की पूरी रैकी की, सीसीटीवी कहाँ कहाँ पे हैं, गार्ड दुकान कैसे खोलता है, चाबी किसके पास रहती है, और उसके 3 दिनों के बाद इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इस घटना के उद्भेदन
के क्रम में टोटल 5 गाड़ियाँ रिकवर, 5 मोटरसाइकिल रिकवर हुए हैं। दोनों के दोनों मोटरसाइकिल जो कि घटना पे चढ़े थे वो रिकवर हो गए हैं। और इसके अतिरिक्त एक लग्जरी व्हीकल फॉर्च्यूनर जो कि कोतवाली थाना से चोरी हुआ था, एक इयॉन गाड़ी जो चोरी हुई थी वो भी रिकवर हुई है, और एक अन्य मोटरसाइकिल रिकवर हुआ है जो कि उन्होंने राजीव नगर से चोरी किया था। टोटल 3 हथियार मिले हैं, एक कट्टा और 2 पिस्टल और जिंदा गोली उनके साथ, और 2 हथियार उसमें ऐसे हैं जो कि घटना के टाइम पे प्रयुक्त हुए हैं। चारों के चारों जो अपराध कर्मी हैं लाइनर को छोड़ के, उनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। और जैसे कि जो गिरफ्तार अपराध कर्मी है आकाश ओझा, सनी जो कि पटना का रहने वाला है, पूर्व में तकरीबन 17 केसेस में ये जेल जा चुका है। राजू केवट जो कि जहानाबाद का रहने वाला है, 7 केसेस में जेल जा चुका है। राजेश राम जो कि जहानाबाद का रहने वाला है, 3 केसेस में जेल जा चुका है। और सोनू कुमार तकरीबन आधा दर्जन केसेस में पहले से जेल जा चुका है। इसमें जो हमारी टोटल बरामदगी है, तकरीबन जो पहले सोना रिकवर, उसके अतिरिक्त तकरीबन 6.8 किलोग्राम सोना अब रिकवर हुआ है। 4,32,900 रुपया रिकवर हुआ है कैश में। 4 जो मोबाइल उस दिन जब घटना किया था, जो कस्टमर्स का और एम्प्लॉयज़ का ले गया, मोबाइल लूट कर लेकर के चारों के चारों मोबाइल रिकवर हो गए हैं। 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल। इसके अलावा जो 3 मोटरसाइकिल उन लोगों ने बाकी जगह से चुराए थे वो भी रिकवर हुए हैं। और 4 पहिया वाहन फॉर्च्यूनर और इयॉन गाड़ी रिकवर हुई है। ये जो अपराध कर्मी है सनी कुमार, इसने दिसंबर में से 2 इम्पोर्टेंट अपराध किए थे, और पुलिस टीम का पीछा करने पर ये भागा भी था वहाँ से, तो उस घटना का भी उद्भेदन हो गया है।